A firm of organization where two or more person called partners carry on a business together and agree to share profit or losses at the specified proportion is called as partnership. सिंपल सा सेंटेंस है गाइस। पार्टनरशिप के बारे में क्या बोल रहा है, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिल के ओके एक बिजनेस को कैरी करेंगे या बिजनेस को चलाएंगे, और जो भी प्रॉफिट उनका जो भी लॉस होगा वो एक अपने में कोई भी एक प्रोपोर्शन में शेयर करेंगे, एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में उन लोग अपने शेयर करेंगे, चाहे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ओके, उसमें एग्री करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ये बात समझा? मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में जहाँ पे दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर एक कॉमन बिजनेस को चलाना है एंड उनका मेन मकसद रहेगा प्रॉफिट कमाना। अब जो भी होगा प्रॉफिट जो भी होगा उनका डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके एक स्पेसिफाइड प्रोपोर्शन में, या तो उनके कैपिटल रेशियो में या तो फिर कुछ अलग रेशियो में, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है या फिर जितना टाइम उन्होंने इन्वेस्ट किया है या फिर उनके नॉलेज के हिसाब से उस पर डिपेंड करता है। ये बात समझा गाइस? चलिए आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है। वेरी ऑफन ओके very often for starting a large business or for expanding an already existing business, देखिए a huge capital is required। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है गाइस। क्या बोल रहा है कि अगर मुझे मेरे बिजनेस को कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है, कोई लार्ज बिजनेस बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर मेरा जो पुराना ही बिजनेस है एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको ही एक्सपांड करना है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगेगा, मतलब कैपिटल ज़्यादा लगेगा, राइट। तो क्या आगे बोल रहा है, many a times a single person does not possess a such large amount in this case। अब एक सिंगल बंदे के पास उतने पैसे तो नहीं हो पाएंगे कि लार्ज अमाउंट तो नहीं रह पाएगा कि वो उसको इसमें इन्वेस्ट कर सके अपना पैसा। तो क्या होता है वहां पे, सम पर्सन कम टुगेदर, मतलब कि ऐसे टाइप में जब बड़ा बिजनेस करना होता है तो मेरे पास अकेला, सपोज मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं किसी और बंदे को बोलूंगा भाई तू मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर, हम लोग पार्टनर्स बन के हम लोग कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग अपने कैपिटल रेशियो पे या फिर मेरे नॉलेज के हिसाब से या फिर ड्यूरेशन के हिसाब से हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ये बात समझा? एंड प्रोवाइडेड नेसेसरी कैपिटल, फिर वो जो अदर पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कुछ कैपिटल लेके आएगा। ये बात समझा? Thus, the business is run by more than one person by putting capital and sharing of the profit and risk at the agreed proportion is called as partnership, जो ऑलरेडी हम लोग ने ऊपर देख लिया। A person who provided capital are called partner। जो बंदा वहां पे कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, जो बंदा पैसा डाल रहा है बिजनेस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, पार्टनर्स। ये बात समझा? आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर इज डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज। देखिए गाइस, मतलब क्या बोल रहा है, जो प्रॉफिट और जो लॉस ये जो भी शेयर होगा पार्टनर के बीच में वो किसके ऊपर डिपेंड है, बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे कि मैंने अभी अभी जस्ट बोला। या तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, जितना जो भी उनके कैपिटल रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, भाई मैंने इतना पैसा डाला है तो मुझे इतना मिलना चाहिए, मैंने इतना पैसा डाला है मुझे इतना मिलना चाहिए, राइट। या फिर द ड्यूरेशन फॉर द विच एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय पार्टनर, जितना कितने ड्यूरेशन के लिए मेरा बिजनेस में मेरा पैसा था उसके हिसाब से भी हो सकता है गाइस। या फिर नॉलेज ऑफ अ पार्टनर रिगार्डिंग द बिजनेस, मतलब कि नॉलेज, पार्टनर के नॉलेज के हिसाब से भी हम लोग वहां पे बिजनेस के प्रॉफिट को शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें। या फिर एफर्ट मेड बाय द डिफरेंट पार्टनर फॉर द बिजनेस, किसका एफर्ट ज्यादा है उस बिजनेस में, उस हिसाब से भी हमारा प्रॉफिट एंड शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द नेटवर्थ। बहुत सिंपल लाइन बोला है गाइस। क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गुडविल है ना वो किसके बीच का डिफरेंस है गाइस, मार्केट वैल्यू एंड नेटवर्थ के बीच का है। तो गाइस कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ, सब कुछ सिंपल सा एग्जाम्पल है कि यहाँ पे मैंने दो दुकानदार हैं, एक नंबर इधर ये पुराना दुकानदार है, ये जो सपोज ये मैं इसको ले रहा हूँ एक्स, ये बहुत पुराना दुकानदार है। एक शॉपकीपर है, ये पुराना मार्केट में बहुत पुराना, तो ऑब्वियसली सी बात है इसका नाम होगा। जस्ट एक और शॉपकीपर आया है, ये इतना प्रॉफिट, मतलब कि ये सपोज 10 लाख रुपीज है, कितना 10 लाख रुपीज इसकी इनकम है, ये मतलब इतना पैसा ये कमा रहा है, राइट। एक न्यू पार्टनर, मतलब कि एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया गया है, जस्ट उसके बाजू में, इनके बाजू में, ओके। ये जो बिजनेस है एक्स जो कर रहा है उसके बाजू में कोई एक कॉम्पिटिटर आया है जो बिजनेस स्टार्ट किया है, वो एक न्यू है,
तो उसका बिजनेस जो है गाइस वो इतना ही है, वो इतना कमा रहा है, मतलब कि सपोज ये 6 लाख रुपीज कमा रहा है, ये वाई। तो गाइस देखिए, मतलब कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए, ये यहाँ तक देखिए इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है, ये अगर सपोज ये आज का आज खोला और आज के आज ही ये 6 लाख रुपीज कमा रहा है, मतलब कि ये जो ए एक्स है वो पुराना बंदा है, वो 10 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमा रहा है गाइस, और ये 6 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कि मार्केट में जो चल रहा है नॉर्मल, वो ये रेट चल रहा है गाइस, ये रेट। और इसका नेटवर्थ कितना है देखिए, 10 लाख रुपीज का नेटवर्थ है। तो इन दोनों के बीच का मार्केट में और इसके बीच का जो डिफरेंस है, उसी को तो हम गुडविल बोलते हैं। ये बात समझा? तो बताइए कितने का डिफरेंस है? 4 लाख रुपीज का। बिकॉज ये भी तो 6 लाख रुपए तक तो एक्स को कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाई ने कुछ मेहनत नहीं किया, मगर 6 लाख रुपीज कमा रहा है ना आज का आज बिजनेस कमा। बट ये जो एक्स है, इतना जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, ये उसकी गुडविल है। मतलब इसने इतना साल यहाँ पे घसा हुआ है इस मार्केट में, इतना साल मेहनत किया, इतना साल स्ट्रगल किया, तब जाके ये गुडविल इसको मिल रहा है। अच्छा, 4 लाख रुपीज का, राइट। तो गाइस ये जो 4 लाख रुपीज है वो उसके लिए क्या रहेगा? गुडविल रहेगा। ये बात समझा? किसके लिए? एक्स के लिए। तो यहाँ पे वही लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द नेटवर्थ। ये बात समझा? द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द क्वालिटी दैट कीप चेंजिंग। ऑब्वियसली सी बात है गाइस, इसका जो नाम हो रहा है, हमेशा गुडविल का जो वैल्यू रहता है, वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, वो हर 3 साल में 4 साल के बाद चेंज होती रहता है। 3 साल तक से उसके बाद वो चेंजेस होता है। ऐसा नहीं कि गुडविल जो है 50 साल तक सेम ही रहेगा गाइस, राइट, वो चेंज होता रहेगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है? The valuation of goodwill is also required to be done in the event of the death of partner for settlement of his dues. ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो गाइस उसका जो भी गुडविल रहेगा हम लोग को वहां पे सेटलमेंट करना होता है। गुडविल की अमाउंट उसको फैमिली को देना पड़ेगा या फिर किसी को, राइट, उसके रिलेटिव जो भी रहेंगे उसको, या फिर उसके। ओके, ये बात समझा? तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमें करना पड़ेगा कभी, या एट द इवेंट, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिसमें पार्टनर की डेथ हो जाती है उस टाइम पे, ताकि हम लोग उसको सेटलमेंट कर सके उसके ड्यूज को, राइट। आगे क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान देना। द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ अ न्यू पार्टनर और एग्जिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर इज बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या बोल रहा है? एट द टाइम कोई पार्टनर नया एंट्री कर रहा है या फिर कोई एग्जिट हो रहा है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई ओल्ड पार्टनर। ओके, तो ये सब किसके ऊपर बेस्ड है? एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, और वो भी किस पे? सर्टेन नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर पे, राइट। आगे सिंपल है, देखिए क्या बोल रहा है। व्हेन अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाता है, मतलब कि पार्टनरशिप को बंद कर रहे हैं, ओके, तो इट्स एसेट्स आर सोल्ड, जितने भी उसके एसेट्स रहेंगे सब बेचेंगे, एंड द टोटल लायबिलिटीज विच इंक्लूड द कैपिटल आर पेड, और जितने भी उन्होंने कंपनी या फिर कोई बिजनेस या कोई फर्म, ओके, जितना भी कर्जा है उनके ऊपर लायबिलिटीज, वो सब पे करेंगे। उसके अंदर इंक्लूड होगा उनका कैपिटल भी गाइस। मतलब कि अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो जितना पैसा उन्होंने अपने मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो भी, उनका कैपिटल भी वहां पे अटैच्ड हो जाएगा। ओके, द बैलेंस इफ एनी इज गुडविल, अगर कोई गुडविल बचा है, दिस इज शेयर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो भी जाएगा वो किस में जाएगा? गुडविल अगर है तो वो किस में जाएगा गाइस? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। If the liabilities are more than the sale proceed, then the losses are also shared in the profit sharing ratio, right? अगर लाइबिलिटी अगर बोल रहा है कि सेल प्रोसीड से ज्यादा है, तो वहां पे जो भी लॉसेस हो रहा है वो भी किस में जाएगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा। गाइस ये पूरा का पूरा मैंने आपको, गाइस ये पूरा का पूरा मैंने आपको पार्टनरशिप का पूरा थ्योरी समझा दिया। अब हम लोग